टूनी जंगल में मूंगफली बेचा करती और आवाज लगाकर ग्राहकों को बुलाया करती। आओ आओ, मूंगफली लेकर जाओ, स्वादिष्ट नरम नरम मूंगफली। टूनी आ गई, टूनी आ गई, टूनी मूंगफली लेकर आ गई। जल्दी से टूनी से बहुत सारी मूंगफली लेकर आता हूँ। अरे बंटी जी, थोड़ा ज्यादा लाना, मुझे मूंगफली खाना बहुत पसंद है। ऐसे ही जंगल के सारे चिड़िया भागे भागे टूनी के पास आते और उससे मूंगफली खरीदते। देखते ही देखते टूनी की सारी मूंगफली बिक जाती और टूनी अपने घर आ जाती। बच्चों, आज बहुत मुनाफा हुआ है। सभी चिड़ियों ने जल्द ही मेरे सारे मूंगफली खरीद लिए। मम्मा, अब तो आपके पास काफी पैसे हो गए होंगे ना? मम्मा, क्यों ना आप जंगल में गाजर का हलवा बनाकर बेचा करें? हाँ कुकू बेटा, मैं तो गाजर का हलवा भी अच्छे से बना लेती हूँ, पर हमारे पास तो कोई दुकान नहीं है। अगर हमारी अपनी दुकान होती तो मैं उस दुकान में गाजर का हलवा बेच सकती थी। मम्मा, आपने जो पैसे जमा किए हैं उससे क्यों ना आप दुकान खरीद लो। आप किराए पे दुकान खरीद लेना, फिर आप उस दुकान पर मूंगफली भी बेच सकती हो और अपना स्वादिष्ट गाजर का हलवा भी बेच सकती हो। बस फिर क्या था, टूनी अपनी बेटी की बात मानते हुए एक दुकान खरीद लेती है। गुड़िया और कुकू भी अपनी माँ की मदद करते हैं। अब टूनी मूंगफली तो बेच ही रही थी और साथ ही साथ वे गाजर का हलवा भी बेचने लगी। टूनी की तरक्की को देखकर कालू कौवे और गोरी कौवे बहुत जल रहे थे। कालू जी, हम तो कुछ न कर सके, पर ये टूनी को देखो कितनी तरक्की कर रही है। पहले मूंगफली बेचती थी और मिनटों में ही चिड़िया इससे मूंगफली खरीद लेते थे। पूरे जंगल में भाग भाग कर मूंगफली बेचा करती थी। अब देखो कैसे दुकान पर सुकून से बैठी है। अब तो गाजर का हलवा भी बेचने लगी है। गोरी, हमें कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ ऐसा करना होगा जिससे टूनी गाजर का हलवा और मूंगफली बेचना बंद कर दे। शाबाश मेरे पति जी, कुछ ऐसा ही करो। ऐसा करते हैं, हम भी गाजर का हलवा बेचते हैं, पर उसके लिए तो तुम्हें गाजर का हलवा बनाना भी आना चाहिए और तुम्हें तो कुछ बनाना भी नहीं आता। अगर किसी ने तुम्हारे हाथ का हलवा खा लिया तो चिड़िया हमें मार मार कर हमारा ही हलवा बना देंगे। गोरी कालू को एक आइडिया देती है। रात होते ही कालू अपने घर से निकल के टूनी के दुकान के पास छिप जाता है और चुड़ैल का मास्क पहनकर अंधेरे में टूनी को डराने लगता है। अरे चिड़िया, तुम्हारी इतनी हिम्मत! हम चुड़ैलों के होते हुए रात में तुम ऐसे जंगल में गाजर का हलवा बेच रही हो। मैं तो तुम्हें हलवा बनाकर खा जाऊंगी। चुड़ैल जी, आप मुझे कुछ मत करना। मैं आपको गाजर का हलवा मुफ्त में खिलाऊंगी। तुम्हें एक ही शर्त पे यहाँ से जिंदा जाने दूंगी। आप जो कहेंगी मैं करूंगी, पर मुझे जाने दीजिए, मुझे मत मारना। हाँ, अब आ गई लाइन में, अब इसे दुकान छोड़ने को कहता हूँ। कालू अब मन ही मन बहुत खुश हो गया और टूनी को वहाँ से भागने को कहने लगा। आज के बाद तुम गाजर का हलवा नहीं बेचोगी। बस ऐसे ही चुड़ैल बना हुआ कालू कौवा टूनी को डरा डरा कर भगा देता है। अगले दिन टूनी बहुत डरी हुई थी। वह तो अपने घर से भी बाहर नहीं जाना चाहती थी। फिर टूनी अपने घर से बाहर निकली। टूनी के घर के पास ही कालू कौवे का घर था। कौवे के घर से जोर जोर से हंसने की आवाज आ रही थी। बहुत डर गई टूनी, मुझसे बहुत डर गई। ऐसे डर रही थी जैसे मैं सच में कोई चुड़ैल हूँ। गोरी, अगर तुम वहाँ होती ना तो तुझसे तो हंसी रोक ही नहीं पाती। अरे अब तो उसने गाजर के हलवा भी नहीं बेचा। देखा कालू जी, कैसे डराया हमने उस टूनी चिड़िया को। टूनी अब तो डर के घर में बैठी होगी। अब तो वो दाना लाने के लिए भी नहीं निकलेगी। अब तो उसके सपने में भी चुड़ैल ही चुड़ैल आएगी। टूनी सारी बातें समझ गई।
रात को टूनी दोबारा गाजर का हलवा बनाकर बेचने लगी। देखते ही देखते टूनी के सारे हलवे बिक गए और कालू तक भी ये बात पहुंच गई। कालू फिर से चुड़ैल का मास्क लगाकर टूनी की दुकान के पास आ गया। अंधेरे के कारण कालू को अब भी लग रहा था टूनी उसे आज भी नहीं पहचान पाएगी, लेकिन टूनी अब तो सब कुछ जान चुकी थी। टूनी चिड़िया ने पहले ही सारी बात बाकी चिड़ियों को बता रखी थी। फिर टूनी और जंगल के चिड़िया मिलकर चुड़ैल बने हुए कालू को खूब पीटते हैं। गोरी गोरी, तुम्हारे चक्कर में मारा, मुझे बहुत मारा। किसने मारा मेरे कालू को? बताओ बताओ, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी उसे। कहीं उस टूनी ने तो तुम्हें कुछ नहीं कहा? क्या तुम्हें चुड़ैल बना देकर असली चुड़ैल तो नहीं आ गई तुम्हारे पास? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जंगल के चिड़ियों ने टूनी के साथ मिलकर मेरा बहुत पिटाई किया। मुझे तुम्हारी बातों में नहीं आना चाहिए था, उसे ही इतनी मार खा गया। शुक्र है, मैं भी सोच रही थी कि मैं भी जाकर देखूं कि टूनी कैसे डर रही है, पर मैं गई ही नहीं। अगर मैं चाहती तो चिड़िया आज मेरी भी खूब पिटाई करते।